जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी हुई है, किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है। नवीन चौधरी दीपू पूर्व प्रत्याशी गांधीनगर विधानसभा। सवाल सबसे बड़ा उठा कि अगर शामिल हुए तो किस देश पर शामिल हुए, चाहे वो कोई भी दौर आया हो, जनता के बीच में रहकर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग करना के अंदर। जो नवीन जी ने कहा था कि जो हमारी राजगढ़ में कोठी है उसमें हम एक ऑफिस बनाते हैं, और वो ऑफिस इतना कारगर हुआ कि आज आप देख सकते हैं मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। 1 हफ्ता हो गया है, यहाँ पर एक नया कार्य शुरू हुआ है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ जनता की समस्या को सुना जाएगा, चाहे वो जनता हमारे गांधीनगर क्षेत्र की हो या वो शादरा क्षेत्र की हो। अगर नवीन चौधरी दीपू जी से सलाह लेना हो तो इनके लिए 24 घंटे तैयार हैं, 10 से लेकर 12 बजे तक। और शाम को भी क्या टाइम है, मैं नवीन जी से भी जानना चाहूंगा सर, जिससे कि शाम का क्या टाइम रखा है। सुबह आप मिलेंगे, सुनील भाई, दोनों आप भाई सेवा में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक ऑफिस ये जो हमने खोला है राजगढ़ में, जी। ये लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 6, जी। 6, 7, 8 जब भी आ सकते हैं कभी भी। हफ्ते में कौन से दिन क्लोज रहेगा? एक दिन मेरे ख्याल से मंडे का क्लोज रखेंगे, संडे को मंडे नहीं का। रखेंगे, मंडे का दिन क्लोज रखेंगे। जी। और बाकी 6 दिन खुलेगा ऑफिस। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी जानना ज़रूरी है कि हफ्ते में हमें सोमवार को टाइम मिला तो मंडे को बिल्कुल नहीं मिल पाएँगे। हो सकता है कि मीटिंग हो। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, खाली मंडे ही नहीं, बाई चांस पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई या कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो कोई ना कोई मिलेगा, चाहे सुनील भाई मिलें, चाहे दीपू भाई मिलें, एक जना मिलेगा। लेकिन हो सकता है कभी ना कभी दोनों भी ना मिल रहे हैं। सवाल उठा है कि समस्याएँ जिस तरीके से अभी यहाँ पर देखा मैंने, कुछ महिलाएँ आई हुई हैं, कुछ जेंट्स भी आए हुए हैं, उस मैंने पता करा कि सुबह भी काफ़ी थे। क्योंकि मैं उस टाइम राउंड पे था, तो आज मैं पहुंचा हूँ, 2 दिन हुए दिल्ली। जिस तरीके से कितने लोग सुबह से यहाँ पर, जैसे कि शुरुआत हुई थी, संख्या बड़ी है, किस समस्या के लोग ज़्यादा आए हैं? देखिए, सुबह से लेके अभी तक अभी भी आप देख रहे हैं कम से कम भी 15-20 लोग बैठे जी, हुए हैं। बिल्कुल। और सुबह मॉर्निंग में भी 10 से 12 काफी लोग थे। छोटी-छोटी समस्याएं जैसे आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जी, सीवर की समस्या, बच्चों के एडमिशन की समस्या, जी, मेडिकल प्रॉब्लम, कहीं एडमिशन किसी का नहीं हो रहा है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। बिजली की प्रॉब्लम है, मीटर बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, सीवर की समस्याएं हैं, सीलिंग की समस्याएं हैं। कोई मकान बना रहा है तो उसको परेशानी ना हो कोई, जी। वो सारी दिक्कतें सबकी सुनी है और उसका निवारण साथ के साथ किया जा रहा है। किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अपना जो ऑफ़िस है, तो लैपटॉप या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई कागज़ों की तैयारी के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल पूरी टीम बैठी हुई है, लैपटॉप लेके भी और साथ के साथ टाइपिंग कर रहे हैं। अगर किसी को लेटर करना है तो उसकी तैयारी भी यहाँ चल रही है। अगर किसी को वर्बली फोन से बोलना है तो उसका काम चल रहा है। कोई ऑफिसर्स हैं, जेई है, कोई वाटर सप्लाई के अगर जेई हैं उनसे बोलना है, कोई और हायर ऑफिसर है उससे बोलना है, तो सारी चीजें यहाँ पर हैं अवेलेबल। और तुरंत ही, मतलब ये नहीं है कि किसी को बोल रहे हैं कि परसों आइए आइए, अभी बिल्कुल एकदम से अटेंडम, अभी उसका सॉल्यूशन होगा हाथ के हाथ। देखिए, कितनी बड़ी बात है। देखो, छोटी-सी जानकारी ही सब कुछ होती है। मैंने इसलिए कहा है कि हो सकता है कि हमें टाइपिंग कराने के लिए बाहर जाना पड़ जाए, फ़ोटोकॉपी के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो मैंने नवीन जी से ये जानकारी ली, ऑफ़िस में क्या-क्या अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पर टाइपिंग भी होगी, साथ ही साथ हैंड टू हैंड, अधिकारी हो या कर्मचारी हो या किसी कार्य के लिए हो, तो हैंड टू हैंड कॉल भी की जाएगी। समस्या का समाधान हैंड टू हैंड करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि नवीन जी के हाथ में भी है, नवीन जी ने फ़ोन कर दिया तो अधिकारी नहीं है मौके पर, या हो सकता है कि हमने कंप्लेंट दी, हम गलत हैं, लेकिन हम कंप्लेंट फिर भी देने आए हैं, तो नवीन जी को थोड़ी पता है कि हम कंप्लेंट कैसे दे रहे हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी भी होगी। तो हो सकता है उसके लिए 2 दिन लग जाए, लेकिन सवाल हैंड टू हैंड किया जाएगा। इस वक़्त जैसे कि अभी देखा कि 15-20 लोग हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं, तो कुछ जेंट्स भी हैं। मैं जानकारी भी कहूँगा कि किस-किस समस्या, आज किस समस्या के लोग इस वक़्त आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या समस्या लेकर छोटी आए? छोटी समस्याएं, जैसे मेरी बहन आई थी, उनके मेरे ख्याल से कोई पेशेंट थे जो उनको एडमिट हो रहा था, उसकी प्रॉब्लम थी। जी, जी सर, एक बात बिजली की काटूँगा। प्रॉब्लम थी एक दो की। एक बात काटूँगा, जिस तरीके से अभी आपने कहा एक बहन आई थी प्रॉब्लम मेडिकल की, ये हकीकत है। चाहे वो हमारा जी टीबी हॉस्पिटल हो, चाहे हेड गेवार हो, बिल्कुल, लोगों को लोगों की बिल्कुल भी समस्या हो देखो, रही है। अब सरकार आम आदमी की है, सरकार केजरीवाल जी की है, सरकार हमारी है। और अभी भी अगर ये काम नहीं हुए तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कोई बीजेपी या कांग्रेस के टाइम में सबसे पहले हो पाए या आगे हो पाएंगे। जिस जब तरीके उन्होंने जब सीएम साहब ने, केजरीवाल जी ने बोल दिया और ये सारा कुछ कि भी मेडिकल की कोई प्रॉब्लम, किस तरह की किसी का एडमिट कराना हो कहीं किसी को, तो बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आप सभी से कह रहा हूँ, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सभी से बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत, बच्चे की दिक्कत है, बड़ों की दिक्कत है, फौरन मेरे पास आए, फोन करें, फोन नंबर मैंने दे दिए, इनके फोन नंबर ले लिए,
किसी एक एडमिशन की प्रॉब्लम थी, जी। टीसी नहीं दे रहा था स्कूल वाला। मैंने अभी फोन किया, प्रिंसिपल को फोन किया अभी, और बोले कि मंडे को आप टीसी ले लीजिए। तो अभी अटेंडम बिल्कुल हाथ के हाथ ही सारा समाधान होगा। ये नहीं है कि 4 दिन बाद आइए या अगले दिन आइए। जो भी दिक्कत है अभी सॉल्व होगी। कोई 1% 2% अगर ऐसा हो जाता है कि कोई अवेलेबल नहीं है अफसर, जैसे गर्मियां हैं, बाहर घूमने चले गए आउटिंग के लिए, तो उसके लिए कह सकते हैं 2-4 दिन रुक के जैसे ही आएंगे समस्या का समाधान होगा, डेफिनेटली होगा। बिल्कुल, एक समस्या आती है जिस तरीके से आपने आदेश कर दिया या अपने अधिकारियों से बात कर ली। कुछ लोग होते हैं चाहे हमारे हों या आपके हों या किसी और के हों, वो एक तरीके से घूम फिर के बात करते हैं, हाँ जाना चाहिए, सही नहीं है, इतना खर्चा होगा, उतना खर्चा होगा। अंदर काम कराने के लिए कहीं न कहीं एक तरीके से अगर भाषा बोली जाए देसी भाषा में, तो एक दलाली या एक पैसे के लिए एक गलत कार्य करना, उसको देखकर आप कैसे करेंगे? हो सकता है कि हमारे आपके यहाँ ही बैठने वाले 2-4 लोग हों कि वो पीछे से कहें आप दीपू भाई के यहाँ जाके करो मैं करवा दूँगा, लेकिन आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा। अब गरीब आदमी आया है आपके पास, तो इसलिए तो आया नहीं है कि हम पे पैसा होगा तो हम आपके पास आएँगे क्यों? इसके ऊपर क्या करेंगे सर? देखो, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। अभी सभी से मैंने बोला कि आप आज 15 या 10 लोग आए हैं, 12 लोग आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप 24 लोग आओगे, आप भी आओगे, साथ में आपके 25-24 लोग और होंगे। उनकी कोई भी, मैं उसी बात पे आता हूँ। जी, जी। अगर कोई कहता है कि भाई कोई कहीं से पैसे दे के काम करा रहा है, जैसे कि बीच में दलाल घूम रहे हैं, मैंने इसीलिए बोला है, अफसर बहन बैठी, मैंने इसलिए बोला है कि कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है, कोई सीलिंग के बारे में, कोई किसी मीटर रेगुलाइज कराने के बारे जी, में जी। या एडमिशन के बारे में, तो बिल्कुल मुझे बता। ये बिल्कुल यहाँ पर देखो, फ्री सेवा सरकार की तरफ से है, सरकार हमारी है, पैसे किसी चीज की कोई पैसा नहीं, किसी चीज का सम्मान मिलेगा, हर चीज मिलेगी, चाय पानी समोसे, बिल्कुल और आपको लगेगा कि हम अब फैमिली की तरह घर में आए हुए हैं। नहीं, चाय पानी की तो आप टेंशन लीजिए, नहीं मत नहीं, लीजिए। बिल्कुल दिल्ली से मैं बिल्कुल। आया हूँ, तुरंत आते ही मुझे समोसा मिल गया है क्योंकि मैं चाय दीपू भाई की पीना चाहता था, तो मेरी बात हो गई थी, तो आते ही मुझे बिल्कुल समोसा भी मिल जैसे गया, जैसे बालूशाही के साथ में काजू कतली मिल गई हमें। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये सवाल है कि एक प्यार, एक व्यवहार, यही कार्य आता है। दीपू भाई का आपको व्यवहार जी सर। आपको ना वो फीलिंग आनी चाहिए कि हम अपने घर में आए हैं, अपने भाई से जी, आके मिल रहे बिल्कुल। हैं, और हमारी समस्या सॉल्व होगी, समाधान होगा उसका। देखिए हमने तो ये चीजें महसूस होनी चाहिए। ये ना हो कि ऐसा लगे कि भाई अलग से लग रहा है कि नहीं नहीं, वो बात सर नहीं एक चीज़ सुनी जा और रही। है, राजनीति में खासियत है कि सर चिकना कर लिया जाता है, घड़े पे पानी जितना भी डालो रुकता नहीं है। बहुत अच्छा होता है, व्यवहार भी अच्छा है, आप अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम बिज़ी हो जाते हैं, हम अपने आदमियों से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि घुमा-फिरा के बातों ही बातों में घुमा रहे हैं, तो लोग चक्कर लगाते रहें, कभी सुनील भाई मिलेंगे, तो कभी कोई और ना मिलेगा। ना ना ना, मैं इस बात के लिए भी कह देना चाहता हूँ। जी, अब मैं देखो, हमेशा नहीं मिल सकता, लेकिन सुनील बैठा हुआ है यहाँ पे, सतीश बैठा हुआ है यहाँ पे, शब्बीर जी। भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये सारी समस्या सॉल्व करेंगे, और टीम और बड़ी बनती जा रही है। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ जाएंगे कि बिजली का डिपार्टमेंट ये देखेगा, सीवर वाला ये देखेगा, सीलिंग वाला ये देखेगा, बिल्कुल, एडमिशन वाला बिल्कुल। ये देखेगा। और यहाँ पर बैठे, और कोई भी कहीं आपको महसूस हो कि हमें देख के, या हम काम के लिए आए थे, हमें देख के अनदेखा किया, या हमें नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया, बिल्कुल मैं हायर अथॉरिटी बैठा हूँ, मुझे कंप्लेंट करें, मुझसे बिल्कुल। बात करें। बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा, काम होगा, हर हाल में होगा, होगा होगा होगा। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हमारी एक खासियत है। हम तो दीपू भाई के खिलाफ भी बोल दिया, सामने बोल दिया। सवाल ये है अगर बाई चांस सुनील भाई तो बिजी रहते हैं या ना भी मिल पाए, तो किसी ने भी कह दिया कि आज नहीं कल आना, तो दीपू भाई ने एक बात कह दी है, निसंकोच आप आइए, मुझे कंप्लेंट कीजिए कि आपके व्यक्ति ने ये कहा, मुझे इतना समय लगा। बिल्कुल उसकी समस्या का समाधान होगा, और बिल्कुल परिवार के तौर पर जिस तरीके से अभी मैं आया हूँ, तो कोई नहीं कह सकता है कि हाँ, कहाँ बैठा हूँ। व्यवहार देखिए, सवाल ये है कि कोई भी खाने-पीने का या कोई पैसे का लालची नहीं होता है। सवाल केवल ये होता है कि एक इंसानियत के नाते किसी के साथ में अच्छा कार्य करोगे, सुबह सो के उठो, तो कम से कम 2 कार्य ऐसे कीजिए, जो ज़िंदगी भर नींद बड़ी सुकून की आएगी, तो कहीं न कहीं दुआएँ भी मिलेंगी। सवाल उठा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कोई कोना हो, चाहे रिश्तेदार हो, ना पहचान हो, पड़ोसी हो, बिल्कुल ना हो, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, पास में धन नहीं है, तन है, मन है, तो उसकी सेवा कीजिए, तो ऊपर वाला कहीं न कहीं अच्छी दुआएँ देगा। इस वक़्त दीपू भाई से बहुत अच्छा मौका मिला, जो मुलाकात हुई, तो मैं आने वाले समय में हो सकता मैं ना आऊँ, हमारा कोई व्यक्ति आए, अचानक जिस तरीके से ईडी की छापा पड़ जाता है या कुछ पड़ जाता है, तो हम अपना मरीज़ ही भेज दूँ, तो उसका क्या कार्य होता है, वो भी सच्चाई दिखाऊँगा। रुखसाना। रुखसाना, नाम बड़ा प्यारा है, रुखसाना, यानी रुख भी अच्छा देंगे और साना की तो बात ही अलग है। किस कार्य से आप आई थी? एक्चुअली मैं अपने मोहल्ले की समस्या लेकर आई थी, तो क्या समस्या थी मोहल्ले की? साफ-सफाई, गंदगी को जी। लेकर।
उसको लेकर के तो क्या मतलब नाली जाम है या आपकी रोड के सीवर भी जाम पे थे, सीवर जाम, हर तो क्या चीज यहाँ पे पे थे। आपको मिला आने के बाद विश्वास मिला सर या ने केवल खाना पूर्ति के लिए एक आश्वासन मिला? नहीं नहीं, सर ने सेटिस्फाई किया है कि वो देखेंगे और करवाएंगे। करवाएंगे। हाँ जी। ये बड़ी अच्छी आ रहा हूँ। क्या नाम है मैडम? नाजिम जी, क्या आप करने आए हैं यहाँ पर? किस समस्या को लेकर आई हैं आज दीपू भाई के यहाँ? वही सफाई के लिए। सफाई के लिए। हाँ जी। मतलब आपने यहाँ भी समस्या केवल सफाई की है, सफाई की जिस तरह के लेके नालियां जाम है। हाँ जी। देखिए हर जगह ये समस्या आ रही है, नाली को लेके सड़क जी सड़कों पे कूड़े हैं, गलियों में कूड़े हैं, पड़े हुए ढेर लगे हुए हैं, जी। उसी समस्या तो को इसको लेकर लेकर वहाँ पे आपके कर्मचारी आते हैं, उनसे उनके हेड है, उनसे आपने संपर्क नहीं किया? करने की कोशिश की पर ज्यादा नोटिस नहीं किया ज्यादा जाता। नोटिस नहीं किया जाता। देखिए ये बात है, ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता। दीपू भाई ने कहा बिल्कुल सर्टिफाई नहीं, हम खुद मोनू जैन मेरे को अपने बेटे का एडमिशन करवाना था, दीपू भाई ने तुरंत करवाया। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। कितने में एडमिशन कराना था बेटे का? एक का 9th में करवाना था, एक का 11th में तो करवाना था। आपको वहाँ पर क्या परेशानी हो रही थी जो हो आप नहीं रहे थे एडमिशन? नहीं हो रहे थे? हाँ, दीपू भाई के साथ आया हूँ मैं पास में, तो तुरंत एडमिशन हो गया। कौन से स्कूल में कराया आपने एडमिशन? मैंने सरकारी स्कूल में करवाया, जी। दोनों सरकारी तो स्कूल कोई में। शुल्क या कोई आपको परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुरंत देखिए दीपू भाई ने करवाया। ये है, ये आज हैंड टू हैंड काम भी हो गया, मिठाई भी खाने को मिल गई। बड़ा किस्मत अच्छी आज की बात की है, इस वो जी को आज काजू कतली क्यों खाने को मिली ये नहीं है मालूम आपको। अब मैं बता दे रहा हूँ, मोनू भाई के 2 बेटों का एडमिशन होना था, दर-दर भटकते रहे, हर किसी के पास पहुँचे, नहीं हुआ एडमिशन। तो कहीं न कहीं आज जगी तो आए हमारे दीपू भाई के पास, जिन्होंने हैंड टू हैंड कार्य कर आज एडमिशन करा दिया। अब जब एडमिशन करा दिया तो मुँह मीठा कराना तो बनता ही है, क्योंकि गड्डी की तो जरूरत ही नहीं है। दीपू भाई के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है और दीपू भाई ने पहले ही कह दिया पैसे के नाम पर कोई मेरे पास आए ना। तो मीठा मुँह कराने के लिए काजू की कतली लेकर आए। ये बताइए। किसी का काम करो और भूल जाओ, वो एहसास तभी आपको लगेगा कि आप ये कहते रहो एहसास कराओ कि जो मैंने एडमिशन कराया था ना, आप काम करो और भूल जाओ। क्या बात कही है, यानी कि अगर किसी का भला करो, एक हाथ से किसी को अगर दान दिया हो, दूसरे हाथ को पता ना चले, इसे कहते हैं इंसानियत। बिल्कुल दीपू भाई ने सही कहा, काम करो और भूल जाओ, आगे दूसरे काम की तैयारी करो। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।